नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धीरेन्द्र में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। और तैयारी आपकी केबीएस की जो मेंस की जो है टायर 2 की ठीक ही ठाक चल रही होगी। अब जो भी हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब अप्रॉक्स 1 वीक बचा हुआ है आपके पास, और इस 1 वीक यानी 1 सप्ताह में आप वही सब पढ़िए जो अभी तक आपने पढ़ा है, क्योंकि नया पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्योंकि आप नया पढ़ने जाएंगे, पढ़ने के तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, सिलेबस में बहुत कुछ है, लेकिन जो आप नया पढ़ने जाएंगे तो आपका सब काम बेकार हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस में केबीएस ने सिलेबस ही इस बार ऐसा पेचीदा बना दिया है कि मोर देन 80% बच्चा भी सिलेबस में ही कंफ्यूज है कि 60 नंबर का एमसीक्यू आएगा तो उसमें एक्चुअल में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज आएगा, और 40 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें राइटिंग एबिलिटी में जो लेटर राइटिंग ही आएगा, न्यूज़ रिपोर्ट ही आएगा, या उसमें से ईबीएस का भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, मैथ का भी एक आ सकता है, हिंदी का भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लिश का भी आ सकता है, विजुअल आर्ट का भी आ सकता है, ईबीएस का भी आ सकता है। तो मतलब बच्चा इसी में बहुत ज़्यादा अभी कन्फ्यूज़ है कि एक्चुअल में 40 नंबर में क्या आने वाला है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मतलब इतना गंद फैलाए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं जब भी स्क्रॉल करता हूँ तो 2-4 वीडियो मिल ही जाते हैं। कोई राइटिंग एबिलिटी पे बनाए हैं, कोई एआई से बनाया है वीडियो, कोई राइटिंग एबिलिटी का, कोई मतलब कुछ भी जो मन में समझ में आ रहा है जिसके भी, वो उस पर वीडियो बना रहा है, और बच्चा उसका जा के भर के हम देख रहे हैं, उस पर व्यूज़ भी आ रहा है। और डाउट तो है ही, मेरे मन में भी डाउट आता है कि हाँ, कि एक वीडियो दिखा है तो उसमें बहुत सारा व्यूज़ है, 10,000 व्यूज़ है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा है। तो मन में क्यूरियोसिटी होती है ना कि इस वीडियो को भी देखें, बहुत सारा बच्चों ने देखा हो, क्योंकि उसको इतना अट्रैक्टिव तरीके से कंटेंट को ही बना देते हैं। दोस्तों, उन सभी के चक्कर में आप मत पड़िए। अगर आप एक्चुअल में अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप टॉपिक उठाइए, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच उठा लिए। अभी तक आप जो पढ़े हैं इंग्लिश में, वो आप मतलब 2 दिन में पार्ट ऑफ स्पीच पूरा रिवाइज हो जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपने कभी न कभी किसी एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ा ही होगा। मैथ में भी है केबीएस का, आप देख रहे होंगे कि मैथ में जो है केबीएस का आप 2019 से हम देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट केबीएस मैंने भी दिया था, इंटरव्यू में मेरा रह गया था। इस बार भी मेरा प्री में ठीक ठाक नंबर था, ठीक ठाक नंबर है, क्वालिफाई हूँ, तैयारी में कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ भी सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ, किसी भी कहीं यूट्यूब चैनल से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो वही है कि केबीएस में मैथ का भी वही है कि बहुत बेसिक से आता है, आप उठा कर देख लीजिए। तो जो भी आपको समझ में आता है बेसिक, जैसे लाइन एंगल्स का है, एंड हम देख रहे हैं कि जैसे इसमें लाइन एंगल्स का है, ट्रायंगल्स का है, सर्किल का है, तो उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी हैं आप उसको ही देख लीजिए, सवाल आएगा। अगर आपके पास थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा तो वहाँ पे आप सवाल बना लेंगे। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केबीएस ने समय बहुत ही कम दिया है, और केबीएस रहता ही ऐसा है। केबीएस एकदम बुलेट ट्रेन की तरह आता है और चला जाता है। आपको पहले से अगर तैयार हैं, पहले से आप तैयारी करते ही हैं, तो मैथ आपने पढ़ा ही होगा, इंग्लिश पढ़ा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ईबीएस थोड़ा नया है। नया जो सबसे जो दिमाग को घुमाने वाला है वो विजुअल आर्ट्स है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया तो है, खेल यात्रा करके बुक है, एक फिजिकल एजुकेशन करके बुक है, नया जो एनसीईआरटी 2026 वाला आया है, उसमें आप देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें अगर आप पढ़ने जाएंगे, जैसे फंडामेंटल स्किल ऑफ बैडमिंटन, तो आपको उसमें 90 पेज मिलेगा पीडीएफ में। वही आप फंडामेंटल स्किल ऑफ कबड्डी भी पढ़ने जाएंगे तो उसमें भी आपको लगभग उतना ही पेज देखने को मिलेगा। तो 90 पेज ना पढ़ने के लिए आपके पास समय है, तो आप बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट आता है विजुअल आर्ट्स में, जैसे उसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, लोकल आर्ट्स दिया गया है हर स्टेट का, तो जैसे बिहार का मधुबनी है, टिकुली कला है, और वारले महाराष्ट्र का है। तो इसका बेसिक जो जानकारी है, जो भी आपके समझ में आता है, वो आप यूट्यूब पर या गूगल पर या एआई से या जेमिनी से, जहाँ से भी आप पढ़ पाते हैं तो पढ़ लीजिए। हिंदी में जैसे बहुत सा बच्चा, 1-2 मेरे पास भी मेरे दोस्त हैं, तो वो भी ये पूछ रहे थे कि जैसे हिंदी गद्य साहित्य की विधाएँ, कहानी, निबंध, कहानी, एकांकी, ये सब आएगा क्या? इस पर भी डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है? तो भाई आ सकता है, मेरा मानना है तो आ सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि 10 क्वेश्चन सिर्फ उसी का आएगा, राइटिंग एबिलिटी सिर्फ लेटर का ही आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। राइटिंग एबिलिटी, लेटर का मतलब ही होता है राइटिंग एबिलिटी, ठीक है? तो आप सभी लोग
जो भी 7 दिन बचा हुआ है, 7 दिन क्या, मैं तो मानता हूँ 7 ही दिन बचा हुआ है, क्योंकि एक आध दिन तो आप उधर ही ले लेंगे। उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा है आपने सर्वश्रेष्ठ पढ़ा है, क्योंकि आप प्री की तैयारी करके आ रहे हैं। तो मैं भी बीपीएससी में ही हूँ, टीआरई 3 से सेलेक्टेड हूँ, तो मुझको भी उतना समय नहीं मिलता है। 4 बजे मेरा छुट्टी होता है, तो 4 बजे के बाद ही स्कूल आते हैं। तो जितना पढ़ पाते हैं आप भी उतना ही पढ़िए। 4 घंटे आप दे रहे हैं तो मोर देन इनफ है 4 घंटे, क्योंकि 4 घंटे आप ईमानदारी से दे रहे हैं तो सिलेबस को आप लगभग 70% तो ख़त्म ही कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का 100% सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। मिलते हैं दोस्तों आपके साथ नए वीडियो में नई जानकारी को लेकर के। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।